Hello everyone, welcome to One Degree More. I am with you, your host Priyanka. So in today's video, we are going to discuss how does Bhagavad Gita came into manifestation. Bhagavad Gita का रचना कैसे हुआ? And for this, we need to travel back to 5200 years ago. Why this 5200 years ago time period is so important? Because this time period belongs to Maharshi Ved Vyas. महर्षि वेद व्यास जिन्होंने ना सिर्फ भगवत गीता की रचना किया बल्कि जब मैकेनिज्म द वे थ्रू विच द नॉलेज यूज्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन गुरु टू अनदर टू हिज डिसाइपल, ये इंटायरली चेंज कर दिया। महर्षि वेद व्यास से पहले जो ज्ञान का ट्रांसफर होता था, जो नॉलेज का ट्रांसफर होता था, वो ओरल मैकेनिज्म से होता था। कोई भी टेक्स्ट के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ नहीं था, कोई पेडागोगिकल स्क्रिप्ट नहीं था। एक गुरु को जो ज्ञान था अपने शिष्य को बोलकर ट्रांसफर करता था। अब ये शिष्य अपने शिष्यों को बोलकर बताएगा और इस तरह से ये बोलने का सिलसिला चलता रहता था, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो देयर वाज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। बट एट दिस जंक्शन ऑफ 5200 ईयर्स अगो, जब महर्षि वेद व्यास आते हैं, उन्होंने इस ओरल ट्रेडिशन से डेविएट किया और उन्होंने एक नया ट्रेडिशन आगाज किया, जहाँ पे अब तक के जितने भी नॉलेज थे, चाहे वो फिजिकल फॉर्म नॉलेज हो या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज हो, उन सारे नॉलेज को उन्होंने कंपाइल किया, पहली बार लिखा इन, और उस तरह से उन्होंने 4 वेद और कुछ ब्रह्मसूत्र, महाभारत और भगवत गीता की रचना की। और ये जब उन्होंने पहली बार सारे नॉलेज को टेक्सचुअल फॉर्म में कंपाइल किया, उस समय उन्होंने प्रोक्लेम किया, उस समय उन्होंने कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्याय शास्त्र संग्रह है। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्याय शास्त्र संग्रह है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मना द्विनिश्रिता। माने कि गोपाल कृष्ण ने जितने भी उपनिषद हैं उन सबके कंक्लूजन को भगवत गीता के फॉर्म में कंडेंस कर दिया है, ताकि मानवता इसका इस्तेमाल करके अपने आप को दुखों के चंगुल से छुड़ाए और अपने आप को ऊपर उठाए। तो यहाँ पर भी सेल्फ पे बहुत बल दिया गया है। और आज हमारे पास कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, पर उनकी दी हुई भगवत गीता है। तो अगर हम सब वेद का ज्ञान लेना चाहें, हमारे इच्छा हो कि हम उपनिषद पढ़ें, तो हमें इतने सारे वेद और इतने सारे उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो उपनिषदों का बिल्कुल जो दिल हो सकता है ना, वो वेद व्यास ने उसको निकाल करके और भगवत गीता में डाल दिया है। सो अगर आपको बिल्कुल, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का दिल देखना है तो हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, राइट? उसी तरह से अगर आपको वेदों का दिल देखना है तो आपको कहा जाना है भगवत गीता पढ़ना है। अगर आप, जैसे हमारा लक्ष्मीकांत हम पॉलिटी के लिए पढ़ते हैं, सो लक्ष्मीकांत इज बेसिकली समरी ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो आपको अगर उपनिषदों का समरी जानना है, एसेंस जानना है, तो आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू रीड भगवत गीता। सो इन टूडेज वीडियो दिस इज इट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड थैंक यू वेरी मच।